ओके ठीक है। मुझे ना आपके मैसेजेस शायद शो नहीं हो रहा है। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके सही कर। ओके आप एवरीवन पे रिप्लाई करना, ठीक है? अभी रिप्लाई करो। सब मैंने एवरीवन कर दिया, सब लोग आपको देख सकते हैं। अभी रिप्लाई करो। कहाँ से हो? अच्छा, प्रयागराज, ठीक है। और हो रहा है यूपी से, और छत्तीसगढ़, यूपी। जल्दी बताओ, और कहाँ कहाँ से हो सभी? थोड़ा सा आज की जो मीटिंग है ना मेरे, उसमें थोड़ा एक्टिव होके बैठना। बिकॉज आज आपको ये जो मीटिंग मिल रही है ना, यहीं से आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी आगे तक जाएगा, ठीक है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरदोई, कुरुक्षेत्र, अच्छा दिल्ली, और यहीं से है बस। सोनीपत, हरियाणा। चलो, बहुत अलग अलग स्टेट से आज मेरे संग लोग कनेक्टेड है, ठीक है? देखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पावर देख रहे हो? हम एक छोटी सी स्क्रीन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग कनेक्ट हो गए एक वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट? लेकिन हम ऑनलाइन चीजों के बारे में क्या समझते हैं? कि शायद ऑनलाइन चीज में हम कहीं फेक तो नहीं होगी, फ्रॉड तो नहीं होगी, कहीं मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा। लग रहा है मन में डाउट आ रहा है सभी को। आई थिंक अभी आपने 2 दिन कनेक्टेड हो अभी बीवाईटी एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के साथ, आपने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन अभी भी मन में कहीं ना कहीं डाउट चल रहे हैं। अच्छा, किस किस के मन में डाउट चल रहे हैं, जरा हैंड रेस कर सकते हो? मैं आप सबको दिख रहे हो? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, रितु जी के मन में डाउट चल रहे हैं ना? मन में डाउट तो देखो सभी के चल रहे होंगे, लेकिन कोई बताएगा नहीं, है ना? क्योंकि मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं इस कॉन्सेप्ट में सेम एज इट इज आप ही की तरह आई थी, ठीक है? ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे अंजना मैम को देखकर आई थी। और मन में ये नहीं, मतलब डर भी था और ये भी था कि कुछ करना है, बट समझ में नहीं आ रहा था क्या ये प्लेटफॉर्म सही है। बिकॉज हमारी लाइफ कैसी होती है एक मिडिल क्लास फैमिली की, आप मेरे को बताओ कैसी होती है? लड़कियां क्या सोचती हैं? ज्यादा नहीं, एक स्टेबल लाइफ हो जाए, कहीं बस अपने है तो हस्बैंड पर डिपेंड ना होना पड़े ना, मतलब अपने मम्मी पापा को भी ज्यादा परेशान ना करूं, मैं अच्छा खासा कमा लूं, चाहे मुझे प्राइवेट में करना पड़े। हर लड़की आज के टाइम पे यही सोचती है। कोई ऐसी है जो बोल रही है कि नहीं मुझे कुछ करना ही नहीं है लाइफ में? ऐसा कोई है? आई थिंक कोई नहीं होगा, राइट? तो मैं आपको बताती हूँ, सेम एज इट इज मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई थी, ठीक है? अपनी जर्नी को भी मैं आपको शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से फॉरएवर में स्टार्ट किया। बट मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, अभी आप मेरे को ये बताइए, क्या आपने 2 दिन अच्छे से अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट किया? आपने 6 PM लाइव वेबिनार अटेंड किया, राइट? उसके बाद आपने कंपनी प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट आपने दोनों क्लियर किया। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपके मन में क्वेश्चन है कि मैम काम क्या करना है, नहीं क्लियर हो रहा। किस किस के माइंड में ये क्वेश्चन है? आई थिंक ऑलमोस्ट सभी के। ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसके माइंड में क्वेश्चन नहीं होगा, राइट? सो आप ये मीटिंग ना लास्ट तक अटेंड करना, बिकॉज इस मीटिंग के बेसिस पे आपको मैं 7 PM मीटिंग का लिंक भी शेयर करूंगी। और जो अगर आपने ये मीटिंग मेरे को मिस कर दिया, ये वाला मीटिंग, तो आपको 7 PM नहीं, मैं एंट्री नहीं मिलेगी, बिकॉज वहां पे हम लोग कुछ लोगों को ही सेलेक्ट कर रहे हैं मेरी टीम से, ठीक है? सो आप लोग रेडी रहना। बाकी देखो, मैं थोड़ा सा ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और स्क्रीन शेयर करके मैं आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर करूंगी, तो मेरे को एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। ओके, हो रहा है, ठीक है, ग्रेट। गाइज, ये मेरी जर्नी का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है? मैं शो कर रही हूँ आपको। मेरा नाम निधि है, मैं आगरा, जैसे कि बताया कि मैंने आगरा यूपी से बिलोंग करती हूँ, और ये मेरी मदर है, ठीक है? और बहुत ऐसी सिंपल नॉर्मल लड़की जिसको कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, बात करना नहीं आता, बस ये था कि मैं एक दिन लाइफ में कुछ करना है, बस पढ़ाई करनी है, क्योंकि एक पापा मेरे पुलिस में है, ठीक है? और बस दिमाग में यही था कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और पढ़ने से ही चश्मा भी लगा, ठीक है? बट पढ़ते पढ़ते मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी, क्योंकि मेरे बहुत जगह मैंने कंपटीशन एग्जाम्स के मतलब तैयारी किया, मैंने एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, पीसीएस एग्जाम की तैयारी की हुई है, राइट? मैंने बैंकिंग भी ट्राई किया हुआ है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी की हुई है, ठीक है? लेकिन कहते हैं ना, कई बार समटाइम्स लक आपका साथ नहीं देता। अगर अपने बारे में बताऊं तो मन में था कभी डॉक्टर भी बनना है, नीट की प्रिपरेशन भी की, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से रह गई, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट गवर्नमेंट सीट नहीं मिली काउंसलिंग के अंदर, ठीक है? तो मेरी इस तरीके से जर्नी चल रही थी। बट दिमाग में यही था कि कुछ करना है, बहुत सिंपल लाइफ थी। लेकिन एक दिन मेरी लाइफ में क्या आया, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एवर लिविंग कॉन्सेप्ट आया कैसे, मैं उससे बता देती हूँ। उससे पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक टीचर से। मैं अगर अपनी डिग्रीज के बारे में बात करूं, ठीक है, तो मैं बीएससी, बीएड, एमएससी एंड फार्मासिस्ट हूँ,
ठीक है। और बहुत सारे लोग सोचेंगे मैम इतनी सारी डिग्री, ठीक है, यस मैं इतनी सारी डिग्री मेरे पास है, बट काम की कुछ नहीं थी। जब मैं जॉब लेने गई तो आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम्स रद्द हो जाते हैं। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें मतलब गड़बड़ा जाती हैं, और जो आप प्लान करके चलते हो लाइफ आपकी वैसे नहीं चलती। ठीक है। तो मैंने किसी के नॉलेज पे बस ये देखा कि यार निधि घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, तुझे अगर कुछ करना है तो शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत किया अपने करियर की प्राइवेट टीचिंग से। ठीक है। तो मैं प्राइमरी में एलकेजी बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है। और आप देख सकते हो मेरे स्कूल के कुछ एक एक पिक है। ठीक है। ये मेरा लास्ट पिक होगा उस स्कूल का जहाँ पे मैंने पढ़ाया था। और ये जो मेरी जॉब लगी थी ना, मैं आपको बताऊं, सिर्फ मात्र 6,500 की जॉब लगी थी। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को मन में ख्याल तो आ रहा होगा, मैम 6,500 की जॉब, किस किस के मन में ख्याल आता है? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट टीचिंग या प्राइवेट पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हो? कितने लोग ऐसे हैं? और कितने लोग ये सोच रहे हैं कि मैम मैं गवर्नमेंट जॉब ले लूंगी तो मेरे को आराम से मिल जाएगी? एक बार मेरे को इस बात का जरा रिप्लाई करो कि आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% मिल जाएगी, स्टैंप लगा के दे देती हूँ। बताओ। मैं बीएससी कर रही हूँ, ओके, बीसीए कर रही हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, लाइफ में गारंटी किसी चीज की नहीं होती। ना बाहर गवर्नमेंट जॉब्स की गारंटी है, बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। ठीक है। और ना प्राइवेट जॉब की गारंटी है, क्योंकि ये भी नहीं पता कि प्राइवेट जॉब कब तक आपको रख रहा है, कब तक आपको नहीं रखेगी कोई कंपनी। ठीक है। तो उस तरीके से मेरी लाइफ चल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, बट मैंने आगे अपनी लाइफ को मूव ऑन किया। एक टाइम पे सेम एज इट इज आप ही की तरह बिल्कुल अनजान कॉन्सेप्ट से इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई किया। और मैं इस कॉन्सेप्ट में आ गई जिसका नाम है बीवाईडी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। और सच बताऊं, बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये कंपनी क्या है, क्योंकि इसके नाम को भी मेरे फैमिली में कोई दूर दूर तक रिलेटिव भी नहीं जानता था। रियलिटी बता रही हूँ। बहुत सारे हो सकते हैं कि आप किसी फ्रेंड के थ्रू आ गए हो, बहुत सारे हो सकता है कि किसी ने आपको गाइड कर दिया हो, लेकिन मैं बिल्कुल अनजान। और जब अनजान इंसान होता है तो वो कैसा होता है? वो डरा हुआ होता है, नहीं होता? एक बार मेरे बताओ, डरा हुआ होता है ना? अभी आप लोग भी डरे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ डर के बैठे हो, है ना? बट मैं आपको बताऊं तो डरने की कोई बात नहीं, बिकॉज आई एम नॉट एन एलियन, मैं एक लड़की हूँ सिंपल जो आपसे बात कर रही हूँ और आपको आगे सारी चीजों के बारे में गाइड करूंगी। ठीक है। बट मैं कौन हूँ उससे वो आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप एक ये भी मैं आपको अपनी ट्रेनिंग्स में दिखूंगी, तो आप मेरे को अभी से जान जाओ तो बेटर है। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि मैम फॉरएवर कैसे आई। फॉरएवर मैंने बोला इंस्टाग्राम से आई। फर्स्ट टाइम जब कॉल आया मेरे अपलाइन का तो मैं डर गई। कितने लोग ऐसे हैं जो डर गए थे फर्स्ट कॉल पे? जो अगर मेरी टीम से आपको कॉल्स आई होंगी तो डरे होंगे ना सभी, क्या मैम मैंने कहाँ फॉर्म अप्लाई कर दिया, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगी, है ना? ये यूट्यूब पे मीटिंग है, पता नहीं कैसे मैं ज्वाइन करूं नहीं करूं, मन में सवाल चले होंगे, राइट? लेकिन मन में ये सवाल मेरे भी थे, लेकिन ज्वाइन इसीलिए किया था बिकॉज 6,500 की नौकरी में आज के टाइम पे आपको पता है कुछ नहीं होता। अगर एक लड़की अपना खर्चा भी निकालने जाए ना तो वो भी नहीं कर सकती। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक रिस्क लिया, और दिमाग में ये भी क्लियर था, नहीं तो पेटीएम ऑनलाइन वगैरह चीजों में तो है नहीं, तो अगर फ्रॉड होगा तो होगा कैसे? अगर तू लिंक पे क्लिक कर भी रही है तो तेरा नंबर यूपीआई से लिंक नहीं है, तो तू बच जाएगी। तो उससे मैंने क्या किया, अपनी जर्नी स्टार्ट की। ठीक है। फिर मैंने क्या देखा, जब मैंने देखा तो मुझे सच बताऊं, मुझे फर्स्ट सेशन में ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली ही मीटिंग में हमारा वर्क समझ गए? कितने लोग ऐसे हैं? समझ में आया था आप लोगों को? आया था? जल्दी बताओ। नो। बहुत सारे लोगों को नहीं आया होगा, राइट? रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, नो। तो देखो मेरे को भी वर्क नहीं समझ में आया था, बट मैं 2 से 3 चीजों के बारे में क्लियर थी। सबसे पहले मुझे क्लियर हुआ फॉरएवर कंपनी का नेम, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपको भी क्लियर हुआ होगा, राइट? उसके बाद आपको क्या क्लियर हुआ कि यहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं, और वो दिखाया भी गया, राइट? मानो किसी ने कार अचीवमेंट की, किसी ने कोई इंटरनेशनल ट्रिप्स की। फिर उस कंपनी के बारे में लोगों ने बहुत सारी चीजें दिखाई, जैसे जहां सर ने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में गाइड किया। फिर उन्होंने बताया कि बीवाईडी हमारी कम्युनिटी है, जो अंजना मैम को चिराग पासवान से अवार्ड लेते हुए भी दिखाया गया, राइट? अब उससे मुझे ये चीज बिलीव हो गई कि भाई बीएसपी, ठीक है, बीएसपी तो चलो एक बार को फ्रॉड कर सकती है यूपी के अंदर, पर बीजेपी, सुनो ध्यान से, कि बीजेपी में के नेता ऑलरेडी जो कैबिनेट मिनिस्टर है दिल्ली के अंदर, वो अगर मैम को अवार्ड दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनी सही होगी। कहीं ना कहीं ये कंपनी सही होगी, बिकॉज गवर्नमेंट कैसे आ गई इस कंपनी के अंदर, इन्वॉल्व कैसे हो गई? आज तक मैंने कभी कोई कंपनी के अंदर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा। ठीक है। तो मुझे वहां से थोड़ा सा बिलीव होने लगा, यार लग तो सही रहा है, चलो आगे देखते हैं, राइट? आप ही की तरह पहले दिन का ट्रेनिंग अटेंड किया। फर्स्ट मीटिंग में अंजना मैम ने आपको गाइड किया कंपनी प्रोफाइल के बारे में। देखो, हम आपको ट्रेनिंग्स लगवा क्यों रहे हैं? पहली बात तो लोगों के मन में यही डाउट होता है कि मैम जल्दी से काम क्यों नहीं स्टार्ट करा देते?
एक दिन में क्यों नहीं बता देते? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैम जल्दी जल्दी बस अभी बता दो, बातें मत करो, है ना? मेरे को सुनना भी थोड़ा औखा लग रहा होगा आप लोगों को, ना ऐसा लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं बस, है ना? बहुत सारे लोगों को लगता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये कोई स्कीम स्कैम या फ्रॉड वाली चीज तो नहीं है जो आपको अभी आए और अभी एकदम से बता दी जाए और तुरंत आपका पैसा निकला और उन्होंने बस हो गया स्कीम स्कैम, फिर आप बोलोगे अरे यार मेरे को तो सोचने का भी टाइम नहीं मिला, है ना? मेरे को तो सोचने का टाइम भी नहीं मिला। बट यहाँ पे आपको क्या समझाया जा रहा है कि प्लीज पहले कंपनी को समझिए। अगर आप कंपनी को समझ जाओगे तभी तो किसी को समझा पाओगे, बिकॉज हमारा वर्क क्या है? कंसल्टेंसी। अभी मैं समझा दिया मैंने, हमारा काम क्या रहेगा? कंसल्टेंसी का वर्क रहेगा। डायरी पेन के साथ बैठना, कुछ पॉइंट्स है जो मैं लिखवाने वाली हूँ, ठीक है। देखो हमारा वर्क कंसल्टेंसी होता क्या है कि किसी को आप फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में कंसल्ट करोगे। अब कंसल्ट करने का मतलब है उसको गाइड करोगे इस कंपनी से रिलेटेड। अब कैसे गाइड कर सकते हो? जब आपको फॉरएवर पता होगी, राइट और रॉन्ग। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई हमारे इंडिया का इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है, तो आप मेरे को बता दोगे अगर आपको पता ही नहीं है तो? बताओ, बता सकते हो कोई? नहीं बता सकते ना। सेम एज इट इज, आपको यही नहीं पता अगर किसी को फॉरएवर में गाइड करना है, उसको रिक्रूटमेंट करनी है, उसको ज्वाइन कराना है, तो उसको ज्वाइन कैसे कराओगे जब आपको फॉरएवर पता होगी? तो बेसिक जो ट्रेनिंग्स हो रही है ना आपकी, वो फॉरएवर के बारे में क्लियरिटी देने के लिए हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस ये जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो ना, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और आज मेरे सेशन के अंदर, इसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन भी होगा कि आप किस तरीके से सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हो। कभी हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वहां सिलेक्शन होता है या नहीं होता है? यस सर नो? होता है ना। वहां पे आप कंपटीशन का एग्जाम दे के आते हो ना, लिख कर आते हो वहां पे, राइट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप नॉलेज गेन कर रहे हो। आपसे एक इंटरव्यू लिया जाएगा, अगर आपकी नॉलेज हमें अच्छी लगी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा लगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो हम उस बेसिस पे आपको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। बिकॉज फॉरएवर लिविंग क्या है? एक ग्लोबल इंटरनेशनल ब्रांड है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग करता है, ठीक है। यहाँ पे भी इस ब्रांड के अंदर भी आपको क्या करना होगा? वर्किंग के लिए अपने आप को साबित करना पड़ेगा। सिंपल चीज है, राइट। मैंने भी किया, अगर आपके अपलाइन है तो उन्होंने भी किया है, तो आपको अच्छे से वर्क अंडरस्टैंड करना है। दूसरी चीज आपको क्या बोला? कंसल्टेंसी। फॉरएवर में कंपनी के प्रोफाइल्स को जाना। फॉरएवर लिविंग 170 प्लस कंट्रीज के अंदर है मैम, इंडिया के अंदर 25 साल पूरे हो चुके हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चली, ठीक है। बट क्या प्रूफ है कि मैम सच में 25 साल पूरे हो गए? क्या प्रूफ है? बता सकते हो? क्योंकि आपने तो नाम ही नहीं सुना। कितने लोगों के माइंड में ऐसा आ रहा है कि मैम मैंने तो नाम ही नहीं सुना, मैं कैसे बिलीव कर लूं, दिमाग ही नहीं चल रहा मेरा तो। हो रहा है ना कि मैम मैंने नाम नहीं सुना, राइट। बट मैं आपको बताती हूँ, फॉरएवर लिविंग जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आप इस टॉपिक को लिख लें, डायरेक्ट सेलिंग। आज मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें करने वाली हूँ, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या करती हैं, डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या करती है? मैन्युफैक्चरर प्लांट से डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या करती है? कस्टमर पे लेके जाती है। वहां पे कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी या कोई एक्टर का फेस को हम लोग क्या नहीं करते, मतलब उसको लेते नहीं है जिससे कि उस कंपनी की मार्केटिंग हो सके, उसको यूज नहीं करते एक्टर के फेस को, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमन लोग, जैसे आप, मैं, अंजना मैम। अंजना मैम आज ब्रांड है, पर अंजना मैम कौन है तो कॉमन लोग। उन्होंने भी तो फॉरएवर को अनजान तरीके से शुरू की थी। अच्छा आप किसको देख के आए इस कंपनी के अंदर? मेरे को एक बात बताओ। अंजना ठाकुर फॉरएवर को देख के तो नहीं आए ना, राइट। सेम एज इट इज, इस वर्किंग के अंदर हमको अपनी पहचान बनानी है। कॉमन लोग अपनी पर्सनल ब्रांड बनाता है जिसकी वजह से उसके थ्रू कंपनी के बारे में जाना जाता है। ये नहीं कि मैं आज ऑलरेडी एक्टर हूँ, ठीक है, और मैं अपने किसी भी ब्रांड का कोई छोटा मोटा बेकार से प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दूं और उसके प्रोडक्ट को आप तब जानोगे। जैसे अभी बाकी लोग क्या करते हैं, जैसे लक्स की एड देखे होंगे, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ करती हैं। आपको पता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ से आया है, कहाँ से बना है लक्स, कहाँ का ब्रांड है? आपको कुछ नहीं पता, बस बिलीव क्या, कैटरीना कैफ तो हमारे इंडिया की एक्टर है, जो बोलेगी अच्छा ही होगा, है ना। ऐसा ही है ना, सभी लोग इसी तरह करते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। डायरेक्ट सेलिंग इस तरीके से काम नहीं करती। एक वो ट्रेडिशनल बिजनेस अलग होता है और ये डायरेक्ट सेलिंग अलग होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अभी मेन चीज मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मेरे को रिप्लाई कर देना, ठीक है। कुछ चीजें मैं क्लियर करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई जर्नी की बात। अब समझते हैं कि मैम आप मेरे को फॉरएवर लिविंग के ना डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। चलो एक बार ना आप इन सभी चीजों का ना स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने आपके लिए फुल स्क्रीन कर दिया है,
और किसी भी टैक्स डिपार्टमेंट पे, किसी भी एसबीआई, कहीं पे भी सीबीआई तक लेके जाना, ये ना फॉरएवर लिविंग का पैन कार्ड नंबर है, आप इसको देख लो। ठीक है, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसको आप देख लो प्रॉपर से। आप इसके इनकी स्क्रीनशॉट्स ले लो, जिससे कि आपको कभी दिक्कत ना आए, ना आपकी फैमिली को समझाने में और ना खुद समझने में। ये ले लो, ठीक है, ये लो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स को एफएसएसआई का जो मार्क मिला हुआ है उसका ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी चीजें ना आपको इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, कल को किसी पर्सन को भी समझाओगे ना तो ये सब कुछ दिखा सकते हो, इसलिए ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने ना? ओके। अब और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एफएलपी के, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये क्या होता है मैं समझा देती हूँ। जब कोई भी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, अगर हमारे इंडिया के अंदर काम करेगी तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये पूरा अप्लाई करना होगा। गवर्नमेंट जब तक उसको स्टैंप नहीं देती थी कि आप हमारे यहाँ काम कर सकते हो, तब तक फॉरएवर काम नहीं कर सकते। और आप यहाँ नाम देख सकते हो, ठीक है, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और ये कंपनी एक्ट 1956 के अंदर आती है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? एक ये वाला और ले लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप देख सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज समझते हैं कि मैम फॉरएवर लिविंग के अंदर वर्क कैसे स्टार्ट किया आपने। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी यहाँ से। आप देख सकते हो अंजना मैम है, ठीक है, और ये मेरे को आप देखो बीवाईडी एंटरप्रेन्योर्स, ये मेरे को एक शिमला ट्रिप मिली थी। जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था ना, तो मैंने क्या किया था, मैंने काम किया था जब मैं सेलेक्ट हुई थी, ठीक है। और तब मेरे को एक फर्स्ट ट्रिप मिली थी, जहाँ पे आपने देखा होगा जान सर को भी आप मिले हुए हो, ठीक है, आप अर्जुन बंसल सर को भी मिले हुए, उन्होंने प्रोडक्ट सेशन दिया था। और कल 1 बजे की मीटिंग के अंदर विनय सर को भी आप देखोगे, जो आपका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चेहरे हैं, इनको आप जान लो। अब मेन स्टार्ट करते हैं कि मैम वर्क कैसे स्टार्ट हुआ। देखो मेरी ना पहले हमारा वर्क है रिक्रूटमेंट का, मैंने काफी सारे लोग रिक्रूट किए, जहाँ पे मेरी टीम बनना स्टार्टअप हुई, ठीक है। और मेरी टीम बनना स्टार्ट हुई, तो उस हिसाब से मैंने एक फर्स्ट लेवल अचीव किया कंपनी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइजर। ये हमारा दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम, सभी ने देखा होगा अगर कोई दिल्ली से है तो, ठीक है, इंदौर में इंदिरा गांधी स्टेडियम है, ठीक है, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली के अंदर है। वहां पे हमारा एक इवेंट हुआ था, जहाँ पे मेरे को सुपरवाइजर का रिकॉग्नाइजेशन मिला था, ठीक है। कुछ वीडियोस प्ले कर रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सारी जो भीड़ है ना, ये सारी भीड़ हमारी कहाँ की है, इंदिरा गांधी स्टेडियम के। तब मेरी पहली बार आंखें खुली थी कि हाँ भाई फॉरएवर में इतने लोग काम कर रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख के मेरे को समझ में आया। फिर मेरे को समझ में आया कि सर बोलते हैं कि लिखो फॉरएवर लिविंग के वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको भी देखना स्टार्ट किया, मैंने गूगल पे सब कुछ सर्च किया, मैंने पूरा, आप देख सकते हो मैंने पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए से रखा है, क्योंकि आप भी करो, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो ना, तो फॉरएवर लिविंग के अंदर अपनी आंखें और कान सब कुछ खुला रखो। कल को कोई आपको ये ना बोल सके कि भाई तू किस कंपनी में जा रहा है, वो फेक है या फ्रॉड है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजों के बारे में ध्यान रखना है। क्लियर है? तो मैंने ये सब चीजें यहाँ पे देखी, फिर मैंने देखा भाई फॉरएवर लिविंग क्या बड़ा नाम आप देख सकते हो। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला के हाथ में मैंने फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा जेल देखा, मुझे लगा यार इतने बड़े बड़े लोग फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो मैं फॉरएवर में काम क्यों ना करूं, ठीक है। लार दे ड्रम पी के बुकदे नहीं हो रहा वांगू भल्लीए ड्रम मैगजीन वाले आओ गोली बट्टे गोली मिलू साथ साडे। आप देख सकते हो शिल्पा शेट्टी, कभी शिल्पा शेट्टी ने बोला है कि मैं फॉरएवर लिविंग का जेल यूज करती हूँ हेल्थ के लिए? कोई नहीं बोलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये कंपनी मार्केटिंग नहीं करती, इनके चेहरों को इस्तेमाल नहीं करती अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। फॉरएवर के प्रोडक्ट ऑलरेडी अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप मेरे को ये चीजें क्लियर हुई। फिर आप देख सकते हो ये एडम रूनी, ठीक है, ये बहुत बड़े फुटबॉलर है, ठीक है। अगर आप इनका नाम सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, और इनके प्रोडक्ट देख सकते हो, फॉरएवर का फ्रीडम, ठीक है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं। अब मेन चीज समझते हैं कि मैम फॉरएवर के प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, यूज करते हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक है। बट मैम मुझे क्या करना होगा? किस किस के मन में डाउट है कि कैसे मैम फॉरएवर के प्रोडक्ट मुझे बेचने तो नहीं पड़ेंगे? किसके मन में डाउट है? जल्दी बताओ। डाउट है? जल्दी चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ सभी लोग। यस डाउट है, ओके, रिप्लाई आ रहा है मेरे पास। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा, है ना। चलो ठीक है, आज मैं आपकी ये सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ, पहले ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, सब लोगों ने पहले गूगल पे फॉरएवर के बारे में सर्च आउट किया, जैसे मैंने आपको बताया सबने किया ना? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारी बातों से बस सुनकर और फॉरएवर स्टार्ट करने का मन बना रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना?
सबने सर्च आउट किया। अब सबके जरा कैमरा ऑन हो कर लो, सभी लोग। कैमरा क्यों बंद हो गए आप सभी के? कुछ लोग मुझे यूट्यूब पे भी सुन रहे होंगे, तो वहां पे भी अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हो तो लाइक बटन दबा देना, ठीक है? कुछ लोग मेरे संग यूट्यूब पे भी कनेक्टेड है। ओके, ठीक है। अब मेन चीज समझते हैं कि मैम वर्किंग कैसे होगी कंपनी के अंदर, क्या समझना है हमें, हमें आज क्या जानने को मिलेगा, वर्किंग का मार्केटिंग प्लान फॉरएवर का कैसे काम करता है, ठीक है? तो देखो कंपनी के अंदर, देखो दुनिया का कोई भी बिजनेस, मेरी एक बात सुनो, बहुत प्यार से और ओपन माइंड से बैठना, या तो आप यहाँ से आगे बढ़ जाओगे अपने करियर के लिए, या फिर यहीं पे पीछे रह जाओगे, ठीक है? ये आपकी मर्जी होगी, लेकिन इसको समझना, दुनिया का कभी भी कोई भी बिजनेस, आप मेरे को एक बताओ, प्रोडक्ट्स के बिना चलता है क्या? कोई भी ऐसा बिजनेस आपने देखा है जिसमें प्रोडक्ट ही ना हो? ओपनली बताओ। अगर आप कल को, मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाती हूँ, अगर आप कल को कोई बिजनेस करो, चलो हम लड़कियां ही मुझे बहुत ज्यादा दिख रही हैं इसे ना इस मीटिंग के अंदर, अगर हम लड़कियां हैं, ठीक है, अगर हमें कल को कोई बिजनेस ओपन करना हो तो हम क्या करेंगे? कॉस्मेटिक ब्रांड का बिजनेस कर लेंगे, है ना, कॉस्मेटिक की दुकान खोल लेंगे, पार्लर को ओपन कर लेंगे, राइट, बुटीक ओपन कर लेंगे, और क्या ओपन करेंगे? और क्या कर सकते हैं बताओ? क्लोथिंग ब्रांड, कोई कपड़ों की दुकान खोल लेंगे जहाँ पे सूट साड़ियां बेचने लग जाए, राइट? तो वो क्या है? कपड़े, कॉस्मेटिक, ये सब चीजें क्या है? प्रोडक्ट ही है। कि कोई ऐसा बिजनेस है जो बिना प्रोडक्ट के हो सकता है? आप मेरे को बताओ, खुद सोच के बताओ। अगर मुझे सर्विस देनी होगी तो सर्विस है। अगर सपोज करो कि मेरे पास पार्लर है, ठीक है, मैं पार्लर में खूब सारा मैंने पैसे लगाया, 3 4 5 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने पार्लर बनाया, ठीक है, लेकिन मैं वहां पे आपको अच्छी सर्विस दे रही हूँ, सलून सर्विस में आपको प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो भी एक बिजनेस है, यस सर नो? ठीक है। अच्छा, पेट्रोल सभी भरवाते हो ना, लेके जाते हो ना लड़के अपनी एक्टिवा, पेट्रोल भरवाने जाती है ना, ठीक है? पेट्रोल क्या है? पेट्रोल प्रोडक्ट भी है, और पेट्रोल इंडस्ट्री क्या सर्विस भी दे रहा है, क्यों? किससे क्या आपकी गाड़ियां चल सके, दे रहा है ना सर्विस। होटल क्या है? होटल क्या है बताओ? रूम सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, यस सर नो? रेस्टोरेंट क्या है? फूड सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई भी वर्क, कोई भी बिजनेस, ठीक है, बिना किसी प्रोडक्ट या सर्विस के नहीं हो सकता। ये क्लियर हुआ सभी को, राइट? अब प्रोडक्ट और सर्विसेज मैंने बता दिए, दोनों चीजें, दोनों चीजों से बिजनेस होता है। फॉरएवर लिविंग आपको ये दोनों प्रोवाइड करती है। ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आप घर से बैठ के करोगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कैसे करोगे समझाती हूँ, पहले बिजनेस समझते हैं, ठीक है? फॉरएवर हमको दोनों प्रोवाइड करती है। आपको पता है फॉरएवर एरिजोना में स्टार्ट हुई थी, जिसके अंदर क्या है, फॉरएवर ने बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर डील किया, जिसका बेस प्रोडक्ट क्या है, एलोवेरा, हनी एंड न्यूट्रिशन, राइट? आपने इस तरह के प्रोडक्ट्स देखे थे सभी? कल की मीटिंग के अंदर आर्टिक्सी का देखा था कैप्सूल, सर ने टेस्ट करके दिखाया था। सी प्लस, सी प्लस, राइट? अभी मैं बात कर रही हूँ तो ये आलो टर्म, ठीक है? अभी ऑफ कोर्स मैं रेडी होके बैठी हूँ तो ऑब्वियसली परफ्यूम भी चाहिए, बेसिक नीड्स है। फॉरएवर का ऐप देख लो, फॉरएवर F48 लिखा हुआ है, राइट? कहने का मतलब क्या कि ये सब प्रोडक्ट्स हैं। अब हमने डे टू डे लाइफ में भी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब मेन चीज समझते हैं, फॉरएवर क्या कर रही है, दोनों प्रोवाइड कर रही है। फॉरएवर कह रही है कि मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, जिसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स पे काम करता हूँ। दूसरी चीज क्या, मैं लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ, जिसकी वजह से लोगों को काम मिलता है, तो वो उसकी सर्विस है। क्लियर हो रहा है कि सर्विस क्या है? काम प्रोवाइड करना, लोगों को वर्क देना। आज के टाइम पे क्या हमारे पास जॉब्स हैं मार्केट के अंदर, या आने वाले टाइम पे जॉब्स रहेंगी? मेरे को एक बात बताओ, आने वाले टाइम पे जॉब्स रहेंगी? उसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आज आप एक ऐसी गाड़ी में बैठ जाओ जहां पे स्किल्स भी आपको सिखाई जाएंगी, आपका खुद का एक पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट किया जाएगा, और आप अर्निंग्स भी कर सकते हो, वो भी सेफली घर से बैठकर। अच्छा, मेरे को किस किस को डाउट हो रहा है कि मैम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे कन्वर्ट हुआ, किस किस को हो रहा है? फॉरएवर लिविंग इंडिया में कब आई, शुरुआत क्या हुई थी वर्ल्ड में, आप मेरे को बताओ? इंडिया में आई 2000 के अंदर, शुरुआत हुई 1978 के अंदर। आपको क्या लगता है 1978 के अंदर फॉरएवर के पास क्या था? इंटरनेट कनेक्शन था? तब भी तो फॉरएवर चल रही थी। तब वो वर्क करती थी नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से, लोगों को घर घर जाके फॉरएवर दिखाती थी। डर लग रहा है ना, उसी वर्ड से डर लग रहा था ना अभी तक लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग मैम, बंदे तो नहीं छोड़ने पड़ेंगे, काम मेरे को समझ में नहीं, कैसे जाऊंगी मैं घर से बाहर अपने बच्चों को छोड़ के? किस किस को लग रहा है? लड़कियां मैं कैसे करूंगी, मैं तो इतनी स्टडी करी हुई हूँ, इतना पढ़ाई किया हुआ, मैं ये काम नहीं कर सकती? सबको लग रहा होगा ना, लग तो सबको रहा होगा। बट मैं आपको बताती हूँ 2019 के अंदर, ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हुआ, पूरा फॉरएवर लिविंग कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ऑनलाइन शिफ्ट हुआ। क्योंकि 2019 में क्या आया था, कोरोना, कोविड आया था, आया था या नहीं हुआ था? ठीक है, सबने देखा।
सारे वर्क रद्द हो गए थे। गवर्नमेंट जॉब्स भी मतलब बहुत सारे लोग थे जिनकी घर में बैठे हुए थे, ठीक है, जो हॉस्पिटल की सर्विस में थे और जो पुलिस वाले थे वही बाहर थे, उसके अलावा कोई था? प्राइवेट सारी जॉब्स खत्म हो गई थी, लोगों के बिजनेस ठप हो गए थे जिन्होंने बिजनेस कर रखा था, राइट। बट सिर्फ एक ऐसा बिजनेस था, वो कौन सी थी? हेल्थ इंडस्ट्री जो चल रही थी, और फॉरएवर लिविंग उसी हेल्थ इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। जहां पे पूरा सिस्टम हमें ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा। पहले काम क्या किया जाता था कि पहले लोगों को फॉरएवर के बारे में बताया जाता था, उनको क्या जाता पैम्पलेट दिए जाते थे कि भाई तू आ जा, ये हमारा फॉरएवर लिविंग का आरटीओ ऑफिस है, यहाँ पे ट्रेनिंग हम तुझे देंगे, समझाएंगे, और तू वहां पे आ, वहां पे हम तेरे को करेंगे। तो वो टफ होता था, लेकिन अंजना मैम उसी ऑफलाइन तरीके से आज कामयाब है, वो ऑफलाइन से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। बट ऑनलाइन सिस्टम में हमारे पास जूम आया। अच्छा, किस किस के बच्चे हैं, कौन अपनी स्कूल कॉलेजेस में जूम का इस्तेमाल किया ट्रेनिंग्स के लिए, पढ़ाई के लिए? सभी ने इस्तेमाल किया होगा ना जूम मीटिंग ऐप। अभी आप मेरे को जूम पे ही देख रहे हो ना। स्कूल्स में भी जूम क्यों यूज किया गया था? क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजें आसान हो गई। जो चीज हम लोग क्या करते थे, अलग अलग जाके लोगों को बैठा सकते थे, अब मैं एक ही पर्सन को शायद 4-5 लोगों को बैठा पाती, पर आज मेरी मीटिंग के अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एक ही प्लेटफॉर्म में, मेरे को एक ही बात समझाना पड़ रहा है, राइट। तो दिमाग इस्तेमाल किया गया कि भाई हम जूम को यूज करेंगे और यहाँ से हम वर्क स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोगों को क्लियर ही तो करना है। फिर क्या किया, कंपनी ने अपना ऐप बनाया। अच्छा, ऐप सभी यूज करते हो ना, मिंत्रा, मीशो वगैरह सभी यूज करते हो, सब कुछ दिखता है ना, ठीक है। पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है ना आज के टाइम पे। खान सर को ऑनलाइन क्लासेस लेते हो नहीं लेते हो, कोर्स की? अन अकेडमी की लेती हो नहीं लेते हो? लेते हैं ना, सभी लेते हैं, राइट। तो जब सब कुछ स्टडी ऑनलाइन हो सकती है तो बिजनेस ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? आज तो सब कुछ और ओला है, आप बताओ, घर से अभी 2 मिनट में आ जाएगी, बुला लो। फूड सर्विस है, जोमेटो, ब्लिंकिट, क्या है ये सब ऑनलाइन चीजें हैं, राइट। बट आप इस पे आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो। ऐसे ही फॉरएवर बिजनेस ऑलरेडी ट्रस्टेड बिजनेस था, इसने अपने आप को बस ऑनलाइन किया, जिसकी वजह से आपकी फैमिली नहीं जानती, उनको लगता है भाई ऑनलाइन मतलब स्कैम में मत फंस जाइयो। समझ रहे हो, बिकॉज मेरी फैमिली ने भी मुझे ऐसे ही बोला था। अब मेन चीज समझते हैं कि मैम वर्किंग कैसे क्या करना होगा, वो मैंने बता दिया, प्रोडक्ट्स होते हैं ये मैंने समझा दिया। अब समझते हैं कि मैम आज का सिनेरियो क्या है, थोड़ा सा आज की रियलिटी को भी चेक करते हैं, ठीक है। और मैं दोबारा से आपको कुछ चीजें क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से देखते रहना। हार्डली बस 20 मिनट्स का सेशन और है, फिर खत्म करते हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको ना कुछ बहुत ही रियलिटी चेक देना चाहती हूँ, ठीक है। देखो, आपको पता है कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैम मैं भाई डॉक्टर कर लूंगी, एमबीबीएस बन जाऊंगी, मैं पीएचडी कर लूंगी, लॉयर कर लूंगी। एक ना कटिंग है न्यूज़पेपर की, ध्यान से देखना, ठीक है। इवन हाउस वाइफ है ना, वो भी देखना। मैं कहती हूँ आप बहुत अच्छे टाइम पे फॉरएवर के अंदर आए हो। आपको क्या समझना है, देखो, मध्य प्रदेश में 1.5 लाख इंजीनियर और 3621 एमबीबीएस डॉक्टर बेरोजगार। अब आप सोचो, एक डॉक्टर की डिग्री, ठीक है, जिसके ऊपर करोड़ों लगते हैं, उस डॉक्टर की डिग्री को मैं नहीं कर पाई क्योंकि करोड़ों लग रहे थे इंडिया के अंदर, राइट। बट डॉक्टर्स की भी आज के टाइम पे क्या है हालत, नौकरी पक्की नहीं है। अब देखो, इंजीनियर्स को निकाल दिया गया मध्य प्रदेश के अंदर, रियलिटी है, ये कोई मेरी बनाई हुई न्यूज नहीं है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स है जो मैंने आपके लिए बचा के रखी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, एसएससी में नौकरी का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को क्या मिलती है, सिर्फ तारीख पर तारीख, जो कि होता ही है, हमेशा होता है। पिछली बार पेपर हुआ, उसकी डेट, अरे नहीं पेपर अभी नहीं है, अभी तो इलेक्शन है, अगली बार कर देंगे। वो जो बच्चा जिसने मेहनत किया उसकी क्या होता है, लाइफ खराब होता है, उसका करियर खराब होता है, ठीक है। वो क्या सोचता है कि बस ठीक है अगली साल कर लेंगे, बट अगली साल फिर से कोई 12th करके पास आउट हो रहे होते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख बच्चे, फिर वो कंपटीशन बढ़ जाता है, जो कि सरकार नहीं समझती, ठीक है। और ये चीज हम यहाँ पे इंडिया की रियलिटी है। अब आप देखो, 2017 में घटे थे बेरोजगारी के से मतलब आत्महत्या करने वाले 2017 से मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अब बढ़ रहे हैं। अब लोगों को क्या लगता है, देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, राइट। हमारे पास प्लेटफॉर्म बहुत कम है, हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिलीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं कि भाई हमें ये मिल जाए। बट क्या मिल रहा है, जब बच्चों को, जब सालों साल बच्चा तैयारी करता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसका नंबर नहीं आता, फिर एग्जाम रद्द हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, लीक हो जाता है पेपर, तो लोग क्या करेंगे भाई, जीव हार के क्या करते हैं भाई, मर जाते हैं, ठीक है। और रियलिटी बताऊं आपको, शायद आज मेरी आवाज से ऐसा लग रहा हो कि भाई मैम बहुत कॉन्फिडेंट है, इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने भी कभी ना कभी अपनी स्टडीज में हार कर एक बार ये सोचा था कि भाई कहीं मैं भी सुसाइड ना कर लूं,
क्योंकि मेरी लाइफ भी ऐसी थी, इतनी डिग्रीज के बाद मेरा भी कोई खास मेरे को कुछ नहीं मिला। ठीक है, बेरोजगारी से तंग आकर आपने देखो पत्नी संग लगा सुसाइड कर लिया। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं भाई। अब बेरोजगारी की स्थिति देखो, आपको पता है आज के टाइम पे सिर्फ बढ़ती जा रही है। हम सिर्फ जॉब्स पे आज के टाइम पे क्या हो सकते हैं, डिपेंड नहीं हो सकते। हमें समझना पड़ेगा आने वाले टाइम्स का जो जमाना है ना, वो रोबोट्स का जमाना है, आपको समझना पड़ेगा। अब आप ये देखो, रोबोट छीनेंगे 800 करोड़ जॉब। अब ये देखो, ये न्यूज़पेपर की कटिंग से मैंने क्लिप ले ली थी जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। देखो आज के टाइम पे एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। अब आप देख रहे हो कि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। भाई हम लोगों ने सारी चीजें कंप्यूटराइज करी, अब कंप्यूटर ही ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे, इसको भी समझ जाओ। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं आज नौकरी करूंगी, तो भाई 5 साल बाद वो नौकरी फिर आपकी छिन जाएंगे, तो फिर क्या करोगे, घर पे बैठोगे? आप बताओ, घर पे बैठोगे? नहीं बैठ सकते ना। लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है, टीचर्स की फील्ड में आज के टाइम पे रोबोट्स आएंगे, एआई कंप्यूटर्स पर। आपको पता है कि वो प्रोडक्ट पहले प्रोजेक्टर से और वो सब पढ़ाते थे, अब पूरे रोबोट्स पढ़ाएंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, आपको पता है कि जो हमारी मेडिकल फील्ड है ना, ऑपरेशंस में भी काफी सारे लोगों की वहां पे भी डॉक्टर्स मतलब रोबोट्स का यूज होगा। ठीक है, अब आप देखो कि इतनी सारी चीजें बदल रही हैं, तो उसके लिए आज हमें क्या करना है, आज हमें स्टेप लेना है। किस चीज का स्टेप लेना है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है। अब ये फास्ट मीडिया का, ठीक है, एक न्यूज़पेपर है जिसकी कटिंग है, क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। और हमको लगता है मैम नेटवर्क मार्केटिंग वो तो हम करेंगे ही नहीं, जब मैंने आपको बताया कि हमारा फॉरएवर ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग की साइड है। बट आपको नेटवर्क मार्केटिंग वाला जोड़ना लग रहा है। भाई मैं इसका भी एक रीजन दे देती हूँ। देखो हमारे इंडिया के अंदर ना बहुत टाइम पहले कुछ इस तरीके की कंपनीज आई थी जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम यूज करके लोगों के संग फ्रॉड स्कैम कर चुकी हैं। अच्छा, कितने लोगों के संग ऐसा हुआ है? हुआ होगा ना बहुत सारे लोगों के साथ। चलो एक आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये स्मृति ईरानी है। ठीक है, और इनके बारे में आप जानते हो कि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हैं, दो से मतलब कई करोड़ महिलाएं, जिसमें स्मृति ईरानी ने ये चीज बोला। और ये जो इनका न्यूज आया था ना, ये दिल्ली में इन्होंने बहुत सारे लोगों को रिकॉग्नाइज करा था, और उन्होंने बोलता कि आज के टाइम पे लड़कियों के लिए डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे वो सेफली अपने आप को बिल्ड कर सकती हैं। ठीक है, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज का है, डायरेक्ट सेलिंग का। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? पहले बताओ, ऑल क्लियर? ठीक है, अभी इसे समझते हैं। हाँ, आप तो एस्ट्रोलॉजी भी, भाई एस्ट्रोटॉक आप देखते हो ना, एक मैम मैसेज कर रहे हैं कि मैम एस्ट्रोलॉजी भी। यस भाई, एस्ट्रोटॉक बोलते हैं लाओ लाइफ कुंडली देख ले, है ना, ये चीजें भी होती है। तो ये सब चीजें को भी आपको क्लियर रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना डायरेक्ट सेलिंग और मैं कुछ लेवल्स के बारे में बताती हूँ, जहाँ पे मैं आपको सीसी क्लियर करने वाली हूँ। बिकॉज आज की जो मीटिंग है, ठीक है, वो सीसी के बेस पे होगी। अगर आप सीसी नहीं समझ पाए तो बहुत सारी चीजें आपकी मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, अभी मेन चीज समझते हैं। ठीक है, कि मैम कैसे हम वर्क करें, क्या वर्क करें। तो थोड़ा सा ना एक मैं एक दो वीडियो और शेयर करना चाहती हूँ जो रियलिटी है। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहां तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। इन लोगों को टीम में बांटकर, यानी इन्हें अलग अलग टीमों में बांटा गया, और ऐसी टीमों में बांटकर गंदे नाले में इन्हें उतारा जाता है, और फिर इनकी शारीरिक योग्यता की जांच की जाती है। इन पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियों की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये युवा अपनी परीक्षा में नाले की सफाई बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही कर रहे हैं। यानी इनके पास अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही बिना किसी सुरक्षा के इंतजाम के। ठीक है, अब आपने देख रहा हो कि पीएचडी होल्डर्स, ठीक है, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रीज वाले क्या काम कर रहे हैं, नाला, भाई स्थिति नाला इतनी साफ गंभीर करने का है, काम इसे कर रहे हैं। अब समझने इसे देखकर के हमें क्या लिए लगता है कि मैं भाई आपको इससे अच्छा तो हम हाउस वाइफ बढ़िया घर में बैठी हैं।
ठीक है, हस्बैंड पर डिपेंड है, बट मैं आपसे कहूंगी मत डिपेंड पदों रहो। की भर्ती के लिए 1800 लोग यहाँ पर पहुंच गए, इंटरव्यू देने पहुंची भारी भीड़ एक के बहुत बाद। फेमस रील थी, शायद आप सभी ने देखी होगी इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पे क्या हुआ था कि भाई इतनी, मतलब ये सैड रियलिटी है भाई, हमारे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की सैड रियलिटी है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है आज के टाइम पे। और यहाँ पे क्या हुआ था कि आप देख रहे हो कि मतलब इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि वहां पे भगदड़ मच गई और वो रेलिंग भी टूट गई। वहाँ हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरे खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरे खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा का पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है। आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के बाद दौलत का ढेर लगा हुआ हो, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए और पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को अपना गुलाम बनाकर उपर हुकूमत। 10 पदों की भर्ती के लिए 1800। आपने सुना, एक कादर कादर खान नाम है इनका, ठीक है, इन्होंने कितनी अच्छी और सुंदर बात कही। इन्होंने क्या कहा कि आज के टाइम पे ना हम अपना, जो हम लोग मिडिल क्लास क्या सोचते हैं कि भाई पढ़ते रहेंगे, हमारे बच्चा बहुत अच्छे आगे तक चला जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई, डिग्रियों से कुछ नहीं होता। जितना भी बड़ा, ठीक है, इंसान आज के टाइम पे बना है ना, वो रिस्क लेके बिजनेस करने से ही बड़ा है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा, क्या आप अपनी बच्चों को भी आने वाले टाइम पे जहाँ जॉब होंगी नहीं, उनको भी डिग्रियों के लिए धकेलोगे, या फिर आप कहोगे कि नहीं बेटा तू बिजनेस कर, मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आज आज आपको स्टेप लेना है। ठीक है, अब मेन चीज समझते हैं कि मैम कैसे हमें क्या काम करना होगा। ठीक है, इसको समझ लो। देखो, एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग और आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में पता ही है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? जो भी आप ब्रांड्स अपने घर पे यूज करते हो, हर जगह प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, मैन्युफैक्चर से नेशनल एजेंट तक प्रोडक्ट जाता है, फिर वो होलसेलर देता है, फिर होलसेलर क्या करता है, बल्क में प्रोडक्ट्स लेते हैं और वो क्या करते हैं, सेल्स फोर्स को देते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट कंपनीज क्या करती हैं, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए या तो क्या करती है, एक्टर्स को हायर करती हैं, रिटेलर्स, और फिर जाके वो कंज्यूमर तक। तो शायद जो लक्स की साबुन आप बहुत अच्छे से यूज कर रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे मैम 10 रुपए की लक्स यूज करते हैं, हमारा तो पैसा बचता है। भाई उस 10 रुपए की जो लक्स है ना, वो आपको 10 की पड़ती नहीं है, वो शायद आपको सिर्फ कितने की पड़ती है, हो सकता है कि वो बनती सिर्फ 3 की रही, लेकिन जो बीच में जो 7 रुपया जा रहा है ना, वो आपकी जेब से जा रहा है। और वो 7 रुपया कहाँ जा रहा है, इस तरीके से लोगों में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और हमको लगता है कि भाई हम तो कर रहे हैं। अब थोड़ा सा दिमाग खोलने वाली बात है, अगर आपको क्या लगता है कि अगर, ठीक है, 1 रुपए के हिसाब से भी अगर हमें पैसा देना है कैटरीना कैफ को, उस एक मतलब रुपए भी जा रहा है कैटरीना कैफ को उन 7 रुपए में से, तो अगर पूरे इंडिया के अंदर की जो आबादी है वो कितनी है, 150 करोड़। ठीक है, अगर 150 करोड़ में से सिर्फ 1 लाख इंसान भी उस लक्स की साबुन को इस्तेमाल कर रहा है, तो उस 1 रुपए के हिसाब से, 1 लाख में से 1 रुपए के हिसाब से कितना परसेंट गया, कितना परसेंट, मतलब कितने पैसे गए, बताओ कैटरीना कैफ को। भाई ऑब्वियस सी बात है, 1 लाख रुपया हम कैटरीना कैफ को फ्री में दे रहे हैं। अब और वो भी कौन, हमारी जेब से जा रहा है। और आपको अभी क्या समझना पड़ेगा भाई, नेटवर्क मार्केटिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। रियल डायरेक्ट सेलिंग में जैसे फॉरएवर है, फॉरएवर के अंदर आप अगर वर्क करोगे तो आप ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होगा कि लोगों को फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है कंज्यूमर बनाना। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एक ही पर्सन बीच में होता है, डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो पैसा इन 7 लोगों के बीच में जा रहा था ना, वही पैसा सिर्फ डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक वर्क मिल रहा है, काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। समझ रहे हो? तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट होना है। डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कैसे होंगे, सीसी को समझ के। ठीक है, अब देखो सीसी समझना बहुत सिंपल है। अच्छा, सीसी का मीनिंग पता है सभी को? पहले मेरे को एक बात बताओ, सीसी का मीनिंग पता है? जरा मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ कि यस मैम, सीसी का मीनिंग मुझे पता है। देखा है आप लोगों ने सीसी क्या होता है? जल्दी रिप्लाई करना, जरा मैं आपकी नॉलेज चेक करूं, आप लोग ट्रेनिंग अच्छे से लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। कॉमन करेंसी, और बस 1-2 लोगों को पता है, केस क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट नहीं, केस क्रेडिट। और जल्दी जल्दी रिप्लाई करो ना, कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट। ठीक है, नहीं पता जी, ओके, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, समझा देती हूँ। ठीक है, देखो फॉरएवर लिविंग जो है वो एक ग्लोबल ब्रांड है। ठीक है, अब ग्लोबल ब्रांड का क्या काम होता है कि वो ऑब्वियसली वो पूरे अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कर क्या, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, अब कोई कंपनी, सपोज करो मैं निधि भारती है, ठीक है, मैं क्लोथिंग ब्रांड को चलाती हूँ। ठीक है, एक कपड़े के ब्रांड को चलाती हूँ इंडिया में। शायद मेरी ये जो कुर्ती है, ठीक है, इसको मैं 150 रुपए की बेचती हूँ। तो क्यों? क्योंकि रुपया चलता है हमारे इंडिया में, तो मैं रुपये में काम कर सकती हूँ, तो ये 150 रुपए की बिक रही है। अगर मेरे को यही ब्रांड अमेरिका में जाके स्टार्ट करना पड़ जाए,
कपड़ों का ब्रांड, ठीक है, ये मेरे को अमेरिका में जाके स्टार्ट करना पड़ जाए और वहां पे फिर मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना पड़े, तो मैं क्या रुपये में बेच पाऊंगी? बताओ, बेच पाऊंगी? नहीं बेच पाऊंगी। वहां पे मुझे डॉलर समझना पड़ेगा, वहां मुझे डॉलर में ही चीज बेचनी पड़ेगी। शायद $2 की बेचूं, $1 की बेचूं, या इस तरीके से बेचूंगी। अगर यही काम मुझे चाइना में ओपन करना पड़ा तो चाइना चाइनीज डॉलर में काम करना पड़ेगा। दुबई में जाना पड़ा तो दरम में काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इस तरीके से फॉरएवर लिविंग भी अलग अलग कंट्रीज में, करंट डाटा के हिसाब से फॉरएवर कितनी कंट्रीज में? 170 प्लस कंट्रीज में, ठीक है, 170 से ज्यादा देशों में। अब 170 से ज्यादा देशों का मतलब पैसा भी अलग अलग है, राइट? अब अलग अलग पैसे में अगर फॉरएवर काम कर रही है तो फॉरएवर कंफ्यूज हो जाएगी ना अपने डाटा को मैनेज करने में कि भाई मेरा एक प्रोडक्ट कितने का जा रहा है, इंडिया में अलग पैसा है इसका, अमेरिका में अलग पैसा है। तो कंपनी ने क्या किया, इस काम को आसान करने के लिए प्रोडक्ट्स को कुछ पॉइंट्स दे दिए। प्रोडक्ट्स को क्या दे दिया? कुछ पॉइंट्स दे दिए, और वो पॉइंट सीसी कहलाते हैं। तो क्या लिख लो कि सीसी क्या है? प्रोडक्ट पॉइंट्स, ठीक है, प्रोडक्ट पॉइंट सीसी कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब प्रोडक्ट पॉइंट अगर सीसी है तो ऐसी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स क्या है? एलोवेरा, हनी, न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट को अलग पॉइंट है। जैसे कि कंपनी के अंदर अगर एक एलोवेरा जेल का बॉटल भी कोई खरीदता है, कोई परचेज करता है एलोवेरा, ठीक है, तो उसकी आईडी पे 102 पॉइंट्स आते हैं। कितने पॉइंट्स आते हैं? 102 पॉइंट आते हैं, ठीक है। अगर कोई शहद खरीदता है, हनी यूज करना चाहता है, राइट, तो वो क्या, कौन कितने पॉइंट्स आएगा उसके आईडी के ऊपर? 105, 105 पॉइंट्स आते हैं। क्लियर है? अब ये क्यों आते हैं इसको समझते हैं। अभी कभी मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग की है ना? सभी ने की होगी शॉपिंग। जब आप कुछ शॉपिंग करते हो तो वहां पर भी पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं, आपको पता है? कभी नोटिस किया कि पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं? और वो पॉइंट्स आपको नेक्स्ट शॉपिंग में क्या करते हैं? कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं। हो सकता है सिर्फ 10 रुपए का दे या 5 रुपए का दे, बट वो डिस्काउंट आता है। आता ही नहीं आता है? ऐसी ही फॉरएवर के अंदर जब हम थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, ठीक है, हम कुछ भी खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं, किसी को देते हैं अपनी आईडी से, तो वहां पे भी हमारे पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं और वो पॉइंट से हमारा सीसी बनता है। जब हमारी आईडी के ऊपर 1000 पॉइंट, लिख लो 1000 पॉइंट पूरा होता है, तब हमारा 1 सीसी कंप्लीट होता है। 1000 पॉइंट का कितना होता है? 1 सीसी, ठीक है। 2000 पॉइंट पूरे होते हैं तो 2 सीसी बनते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस 2 सीसी को समझना, बिकॉज फॉरएवर के अंदर ये 2 सीसी ही एक ऐसा लेवल है, एक ऐसी अचीवमेंट है जो हमें करनी है, जिससे कि हम इस फॉरएवर बिजनेस को क्या कर सके, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे स्टार्ट कर सके, ठीक है। अभी कभी आपने हल्दीराम, बीकानेर, इन सबको सुना है? सुना है? ये क्या है? ब्रांड्स है, फ्रेंचाइजीज है। आपको क्या लगता है कि हल्दीराम एक जगह ही है? क्या लोग उसकी फ्रेंचाइजीज को ओन नहीं करते? उसके नाम को यूज करते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, और उस फ्रेंचाइजी को भी फिर हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए भी क्या करना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं, लीगल वर्क कराना पड़ता है। करोड़ों की फ्रेंचाइजीज मिलती है बड़े बड़े ब्रांड्स की, राइट? तो फॉरएवर भी आपको क्या दे रहा है? अपनी एक फ्रेंचाइजी दे रहा है कि मेरे नाम को यूज करके तुम इसका बिजनेस कर सकते हो, अपना नेटवर्क बना सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें 2 सीसी का टारगेट पूरा करके जिंदगी में एक बार करना है। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? जिंदगी में एक बार, लाइफ में वन टाइम। 1 टाइम 2 सीसी अचीव करना है, लिख लो। दिमाग में ये मत रखना कि मैम मेरे को बार बार तो 2 सीसी नहीं करना पड़ेगा। नो, एक बार जिंदगी में 1 टाइम टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है? लाइफ टाइम फॉरएवर से इनकम जनरेट करनी है, अपने आप को ग्रो करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब 2 सीसी करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, मैं थोड़ा सा दोबारा शेयर कर रही हूँ, पर ध्यान से देखना और एक एक चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना। कितने लेवल पे कौन कितने लेवल होते हैं वो चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना। कितना कितना इनकम आता है हर लेवल पे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट इसलिए दिलवा रही हूँ क्योंकि लिखने में आपको टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है। ये लो, देखो। फॉरएवर लिविंग के अंदर देखो, कहीं पे भी हम जॉब करते हैं तो आपको पता है कि जॉब में भी प्रमोशन होता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, राइट। फॉरएवर के अंदर भी जब हम वर्क करते हैं तो यहाँ हमारा प्रमोशन होता है, ठीक है। कैसे होता है मैं समझा देती हूँ। देखो फॉरएवर के अंदर ना, जब हम आते हैं, जैसे अभी आप लोग आए हो, राइट, आपके अपलाइन ने आपकी एक नॉर्मल आईडी जनरेट कराई होगी, आपकी ज्वाइनिंग कराई होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग हुई, राइट। उस फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग में आप फॉरएवर लिविंग के प्रेफर्ड कस्टमर बन गए, जहां पे भी फॉरएवर लिविंग आपको इनकम कमाने का मौका देती है, ठीक है। जहां पे आपको 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है।
ठीक है। और ये क्या करती है, फॉरएवर क्या बोलती है कि यहाँ पे भी अगर आप वर्क स्टार्ट करते हो ना प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे, तो 5 से 6 हजार नॉर्मली आप अर्निंग कर सकते हो घर से बैठे बैठे भी, सिर्फ रिटेल प्रॉफिट कमाकर। ठीक है। फिर कंपनी क्या बोलती है, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, फॉरएवर के 2 सीसी लेवल को आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप कंपनी के अंदर आसानी से 15-20 हजार की नॉर्मल अर्निंग कर सकते हो। मेरी टीम के अंदर इससे भी ज्यादा करते हैं, बट आप आसानी से कर सकते हो, एक नॉर्मल एवरेज बताया गया है। ठीक है। जब आप यहां से देखो, यहां से हमारा वर्क होता है बहुत इंपॉर्टेंट शुरू। ठीक है। जब आप देख रहे हो येलो वाले से आगे हमारा काम क्या है, लोगों को फॉरएवर दिखाना, अपनी टीम का पार्ट बनाना और उनको भी फॉरएवर को बारे में गाइड करना, वो भी। तो यहाँ से हमारा काम क्या शुरू होता है, टीम बिल्डिंग का काम स्टार्ट होता है। लिख लेना, टीम बिल्डिंग स्टार्ट होती है। और यहाँ से हमको ना फॉरएवर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड लेवल स्टार्ट हो जाता है, सुपरवाइजर। ठीक है। अभी मेरे एक सुपरवाइजर है मेरी टीम के अंदर, उनसे भी मैं आपसे बात कराऊंगी। ठीक है। तो सुपरवाइजर 10 सीसी पे होता है। ठीक है। ये एक ऐसा लेवल है जहां पे हमें दो तरीके की इनकम आती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है, जैसे जॉब। अब अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, राइट, तो जॉब में आप काम करोगे तो ही कोई आपको पैसा देगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस वाला इंसान हो, जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, राइट। तो आपको एक्टिव इनकम आएगी। लेकिन पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि अगर आप काम ना भी करो तो भी आपकी टीम वर्किंग का कुछ परसेंट आपको मिलता रहे। तो फॉरएवर में ये दोनों इनकम स्टार्ट हो जाती है आपकी सुपरवाइजर लेवल से। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है। 60 सीसी, मैं ये क्वालिफाइड हूँ ऑलरेडी, मैनेजर भी सून होने वाला है। ठीक है। 120 सीसी मैनेजर होता है। अब 120 सीसी पे जो मैनेजर होता है उसमें नॉर्मल इनकम एक जो पर्सन कमाता है हमारे बीवाईडी ग्रुप के अंदर, मैं आपको बताती हूँ, 1.5 लाख से अबव की अर्निंग्स जनरेट करते हैं मैनेजर्स यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपको क्लियर करना है और ये मंथली अर्निंग्स होती हैं। ठीक है। अब मेन चीज समझते हैं कि मैम पैसा कौन कौन से लेवल पे कितना कितना आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो तो 1 पर्सन अगर आपके संग वर्क बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपको 9,000 का इनकम आता है। सुपरवाइजर हो तो ऑलमोस्ट 9,900 का आता है। असिस्टेंट मैनेजर हो तो 11,400 का आता है। मैनेजर हो तो 12,000 समथिंग का आता है। ठीक है। तो इस हिसाब से आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये परसेंटेज है कि कितना कितना आपको मिलता है। यहाँ पे 30% मिलता है, सुपरवाइजर पे 33, एएम पे 38 और यहाँ पे मैनेजर पे 43 मिलता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये चीजें क्लियर हो गई। अब मेन चीज समझते हैं कि मैम फॉरएवर में 2 सीसी कैसे कंप्लीट करेंगे। देखो, आज 7 बजे जहान सर का मीटिंग होगा, राइट। जहान सर आज आपको क्लियर करने वाले हैं 2 सीसी करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। अब 2 सीसी करने के तरीके क्या है, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक एंड कॉम्बो। ठीक है। पहले मैं इन तीन के बारे में आपसे बात जरूर करूंगी कि ये तीन तरीके क्या होते हैं। ठीक है। पहला तरीके के अंदर हमारा 2 सीसी पूरा नहीं होता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रोडक्ट परचेजिंग होती है और हमें अर्निंग स्टार्ट होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है मीडियम ट्रैक। ठीक है। मीडियम ट्रैक के अंदर भी हमें 2 सीसी पूरी नहीं होती, प्रोडक्ट परचेजिंग होती है और अर्निंग्स आती है। फास्ट ट्रैक के अंदर हमें क्या होता है, 2 सीसी भी पूरी होती है, प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनते हैं और अर्निंग्स भी स्टार्ट हो जाती है और हम अपने बिजनेस को 160 प्लस कंट्रीज में एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर मेन स्टार्ट होता है कॉम्बो। ये कुछ ऐसा ऑफर होता है जो कुछ लोगों की आईडीज पे आता है, लकी पर्सन होते हैं। ठीक है। जहाँ पे हमारा डिस्काउंट बहुत कम प्राइस में फॉरएवर में वर्क स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्ट आता है, 2 सीसी को पूरी हो जाती है और अर्निंग्स भी स्टार्ट हो जाती है। अब इससे एक चीज क्लियर करते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैम आपने क्या बोला, प्रोडक्ट परचेजिंग, क्या हमको यहाँ पे वर्क स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा? किस किस के माइंड में ये सवाल आया, जल्दी से बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी तक का, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सभी के मन में आया होगा ना, डर भी लग रहा होगा। हाँ मैम आया, अभी आ गए रिप्लाईज, आ रहे हैं, है ना। अब मेरे को जरा ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी सी बात कहूंगी और बहुत समझदारी से आप जवाब देना। मेच्योर हो, सब यहाँ 18 प्लस के लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर और सबको ये चीज पता है कि 18 साल की लड़कियां बहुत मेच्योर होती हैं, लड़के बहुत मेच्योर होते हैं, उन्हें पता होता है कि लाइफ में क्या है। आप मेरे को एक बात बताओ, आज आप मेरे को स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, इस स्क्रीन पे क्यों देख पा रहे हो? पैसा नहीं लगा क्या? रिचार्ज का पैसा नहीं था? मोबाइल खरीदने के लिए पैसा नहीं लगा क्या? जरा आसपास अपने देखना, सामान देखना इधर उधर, जल्दी से देखो पहले। परचेजिंग तो बहुत छोटी सी है लेकिन मैं आपको दिमाग ओपन करने के लिए बोल रही हूँ, जल्दी बताओ, आसपास देखो सभी। तेजस्वी जी बोल रहे हैं वी आर इंटरेस्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, वेरी गुड। इंडिपेंडेंट बनने के लिए तो आज वर्क स्टार्ट करना है ना। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप जो भी चीजें इधर आसपास अपने देख रहे होंगे ना, अगर किसी ने आपको गिफ्ट भी दी है ना, कोई बोल देगा मुझे मैम मैंने गिफ्ट ली है, मेरे को तो फ्री में मिल गई, तो भाई फ्री में आपको मिली है, पर जो बंदा लेकर आया ना उसने उसके लिए भी पैसे भरे।
ठीक है, दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी फॉर्म अप्लाई करने जाओगे 100-200 रुपए का फॉर्म लगता है, और अगर वो किसी और स्टेट में जाके पेपर पढ़ा तो उसके लिए पहले आप बुक कोर्स खरीदोगे, उसके लिए भी पैसा लगा। आपने 12 अगर 12th तक भी पढ़ाई करी हुई है तो 12th में 12 अगर मिनिमम 1-1 लाख रुपए भी लगे ना 12 साल तक, तो 12 लाख का पैसा लगा आपके फादर का। आपके फादर ने अपनी स्टडीज में इतना सारा इन्वेस्ट किया और आप 12 रुपए भी नहीं कमा पा रहे उससे आज तक की डेट में। राइट और रॉन्ग? सही बोल रही हूँ ना? तो वो इन्वेस्टमेंट है। यस, और उसी की इन्वेस्टमेंट के अलावा आपके खर्चे भी आपके माँ बाप उठाते हैं। लड़कियां बोल देंगी पापा ये वाला फेस वॉश मत लेके आना, इससे मेरी स्किन ड्राई हो गई, दूसरा ले आना। पापा इससे तो डेंड्रफ आती है, दूसरा वाला शैम्पू यूज कर लेंगे हम। पापा मॉइस्चराइजर, पापा मेरे को ना चॉकलेट खानी है, वो ले आना। उसके अलावा भी आपके घर वाले आपके खर्चा ले रहे हैं वही प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए जो आप अपनी पर्सन से लेते हो। यार मैं तो निविया का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, मेरी स्किन पे तो वही सूट करता है। करते हो ना? प्रोडक्ट यूज करते हो नहीं करते हो? फैमिली में आप अपनी डेली लाइफ में मेरे को तो कितने के प्रोडक्ट यूज करते हो सुबह से शाम? अभी मैं बता रही हूँ, जब से आप उठे हो और मेरी मीटिंग तक आपने हजारों प्रोडक्ट यूज कर लिए होंगे। शुरुआत होती है हमारी टूथजेल से। घर में आता ही नहीं आता टूथजेल, सबके आता है। कोलगेट हो, पतंजलि हो, वीको हो, मैसवाक हो, कुछ ना कुछ आता है। आता है, आता है ना? प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। उसके बाद फेस वॉश भी यूज किया होगा, चलो 200 रुपए वाला यूज किया होगा हिमालय का, पर किया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? मॉइस्चराइजर भी लगाया होगा। लड़कियां भाई टैन ना हो जाऊं तो भाई सनस्क्रीन भी यूज की। राइट, फिर उसके बाद आपने क्या किया? नहाने गए तो बॉडी वॉश साबुन भी यूज की, शैम्पू भी किया, कंडीशनर भी किया, सीरम भी। मतलब आप अपने घर में अगर देखो तो आपकी लाइफ विदाउट प्रोडक्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते। राइट, ऐसे ही फॉरएवर के अंदर क्या, फॉरएवर क्या बोल रही है कि भाई आपको यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। आपको यहाँ पे अपनी लाइफ में जो प्रोडक्ट आप यूज करते रहते हो और अपनी ब्रांड को बदलते रहते हो ना, कि आज मम्मी क्लोजअप ले आई, कल कोलगेट ले आई, फिर बीको आ गया, फिर पता कुछ और आ गया। राइट, ब्रांड बदलते हो। फॉरएवर के अंदर भी आपको क्या करना है? जस्ट ब्रांड चेंज करनी है। क्या करनी है? जस्ट ब्रांड चेंज करनी है। जो प्रोडक्ट आप यूज करते आ रहे थे बस वो फॉरएवर से लेना है, फॉरएवर की परचेजिंग करनी है, उसको यूज करना है, जिससे कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फॉरएवर के प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो और फॉरएवर के प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो किस बात का काम? अगर आज मेरा कॉन्फिडेंस है तो इन प्रोडक्ट को यूज करके मेरे को पता है कि भाई इसकी इसकी स्मेल कैसी है, फ्रेग्रेंस क्या है इसकी, मैं बता सकती हूँ विद कॉन्फिडेंस लोगों को। आपको नहीं पता तो फिर कैसे करोगे? इसीलिए एक स्मॉल परचेजिंग होती है। ठीक है, अपने घर में आपको अपनी फैमिली को क्या समझाना है अगर आप खुद से कर रहे हो? ठीक है, देखो करने के 3 तरीके हैं, वैसे 2 तरीके मैं बताती हूँ। पहला है सेल्फ तरीका, खुद से परचेजिंग करके करना। दूसरा तरीका होता है रिकमेंड करके, मतलब थोड़ा सा खुद से ले लो, थोड़ा सा अपनी फ्रेंड को या किसी फैमिली में किसी को कुछ प्रोडक्ट दे दो अपनी आईडी से, वहां से भी वर्क स्टार्ट होता है। तो इन सभी तरीकों के बारे में सर आज आपको बताएंगे कि स्लो ट्रैक कैसे स्टार्ट होता है, मीडियम में क्या कर सकते हो, फास्ट में क्या कर सकते हो। चलो परचेजिंग तो कर लोगे, बट इन सब से आपको किस तरीके से पैसा आएगा वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यस सर, नो? राइट, तो वो समझ रहा है तो वो आपको प्रॉपर गाइड करने वाले हैं कि बीवाईडी सिस्टम कैसे काम करेगा, यहाँ पे कितनी प्रेजेंटेशंस होती हैं, लोग कैसे मिलते हैं। ठीक है, आपको ट्रेनिंग्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, ये सारी नॉलेज आज आपको जहां सर देने वाले हैं 7 PM। तो इस नॉलेज को अगर मिस कर दिया ना आपने, मैं आपको बताती हूँ, तो आपका प्रॉपर ट्रेडिंग खराब हो जाएगा। अभी तक आपने 2-3 दिन जो आप दे रहे हो अभी तक प्रॉपर खराब हो जाएगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर करियर के लिए आ रहे हो ना तो प्रॉपर टाइम दो। कल 1 बजे के अंदर भी आपको जाना है, बिकॉज वहां पे टॉप 50 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जो प्रॉपर सारी ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, और पर्सनल आपके जो भी अपलाइन है वो आपसे डायरेक्ट बात करेगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? एक पर्सन बोल रहे हैं मैम इसका लिंक। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने बोला रिकमेंडेशन और क्या होता है, रिकमेंडेशन और सेल्फ मतलब यूज करना। आप प्रॉपर वीडियोस भी बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए तो प्रोडक्ट चाहिए ना। स्टार्टिंग की स्मॉल परचेजिंग तो स्लो ट्रैक से भी आप कर सकते हो स्टार्ट। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना कि मैम कैसे क्या करना होगा? अभी एक पर्सन मुझे बोल रहा है कि मैम प्रोडक्ट सच में लेने पड़ेंगे, कितने के लेने पड़ेंगे? भाई आप मेरे को एक बात बताओ, आप डेली लाइफ में आई थिंक 2 से 3 हजार का प्रोडक्ट भी अगर आप लेते हो, मिनिमम मैं कहती हूँ हर इंसान के घर में 5 हजार का प्रोडक्ट आता है एक मंथ में नॉर्मल। ठीक है, 5 हजार के हिसाब से भी अगर आप 12 महीने देखते हो तो कितने का प्रोडक्ट यूज किया आपने? जल्दी बताओ मेरे को।
5 × 12 करो, 60,000 का प्रोडक्ट। ठीक है, 60,000 का प्रोडक्ट आप पूरी साल में भी खत्म से खत्म हालत में भी इस्तेमाल करो तो 60,000 से 60 रुपए भी कमाए हैं कभी आज तक? मेरे को एक बात बता दो, कमाए हैं? और यही काम आप पता है कितनी आसानी से फॉरएवर में कर सकते हो। शायद लड़कियां यहाँ सभी जानती हैं, मेरे को ऑलमोस्ट लड़कियां ही दिख रही हैं, लड़के तो कम दिख रहे हैं। बट यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की है कि लड़कियों को, हमारी को एक आदत होती है, अगर पता है मेरे को ये टॉप पसंद है, मेरे को ये घड़ी पसंद है, तो मेरी अगर फ्रेंड ने किसी ने पूछ लिया ना कहाँ से लेकर आई, तो मैं उसको बता दूंगी भाई रिलायंस ट्रेंड से लेकर आई थी, जा ले आ। वो भी जाके खरीद लाएगी दूसरे कलर का, बट लेकर आएगी। उसमें सेल किसकी हुई? मेरा फायदा हुआ या ट्रेंड्स वाले का फायदा हुआ, अंबानी का फायदा हुआ, किसका फायदा हुआ? बताओ जल्दी, बताओ ना। अंबानी का फायदा हुआ, ट्रेंड वाले का फायदा हुआ, मेरा फायदा नहीं था। मैं तो मुंह पे खुलकर बड़ी प्रमोशन कर दी। फॉरएवर के लिविंग के अंदर भी आपका वर्किंग क्या है? सिंपल प्रमोशन करना। आपको घर से बैठ के क्या काम करना है इसको भी लिख लेना। आपका सिंपल काम है, जो 6 बजे की मीटिंग के अंदर आपको बताया गया था, वो क्या था? कॉलिंग्स करने का। आपको बीवाईडी सिस्टम से लीड्स दी जाएंगी, लोग मिलेंगे आप ही की तरह जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको लोग मिलेंगे। आपका काम क्या है? जिस तरह आपको गाइड किया जा रहा है ना, आपको बैठाया जा रहा है 6 बजे की मीटिंग के अंदर, आपको समझाया जा रहा है काम, वो करना है। आपको ट्रेनिंग लगवानी है 3 दिन की प्रॉपर, आपको सिलेक्शन करवाना है, आईडी जनरेशन सीखना है। ये सारी चीजें ही आपका काम है। इसके लिए कुछ स्किल्स की जरूरत है, वो स्किल्स आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। इस स्किल को सीखने के लिए ना, डिजिटल मार्केटिंग सीरीज को सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं, आपको पता है? डिजिटल मार्केटिंग सीरीज को सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं बाहर मार्केट में, कम्युनिकेशन सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं, बट यहाँ पे ये सब चीजें आपको फ्री में मिलेंगी, सिर्फ एक स्मॉल वर्क स्टार्ट करके। क्लियर हो रहा है? तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अभी किसी को डाउट है? यहां तक तो आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, राइट? मैं अपनी टीम के अंदर ना, ओके, अंजलि मैम आप मीटिंग के अंदर हो? है, एक ना एक हाउस वाइफ है, ठीक है, मुंबई से बिलोंग करते हैं, और मेरे असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, ठीक है, और बहुत अच्छा वर्क करते हैं मैम, ठीक है। वेरी सुन हम दोनों मैनेजर होने वाले हैं, ठीक है। तो मैम ना थोड़ा सा आपको गाइड करने वाले हैं कि आज आपको किस तरीके से आगे प्रोसेस में जाना है और डरना नहीं है, ठीक है। तो मैम मैं आपको ना को होस्ट कर देती हूँ। मैम आप को होस्ट हो? वेरी गुड इवनिंग मैम, आवाज आ रही है आपको? मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? इसमें कुछ मेरी टीम पार्टनर्स भी बैठे होंगे, कब से वेट कर रहे होंगे, मेरी मैम नहीं दिख रही, मैम नहीं दिख रही है ना, जैकलीन मैम वेट कर रहे थे ना कब से, तेजस्विनी, है ना? चलो कोई ना, ठीक है। तो वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? देखो आपको मैम ने प्रॉपर तरीके से सारी गाइडेंस प्रोवाइड की है, ठीक है। पर देखो आज का जो हमारा 7 PM वेबिनार है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पूरा मतलब क्लियर किया जाएगा कैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 2CC लेवल क्या होता है, 1CC लेवल क्या होता है, स्लो ट्रैक क्या होता है, सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर की जाएंगी, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आज के 1.5 साल पहले इस कॉन्सेप्ट को देखा था, सेम आपके जैसे, जैसे आपने अंजना मैम का फॉर्म भरा था ना, सेम मैंने भी भरा था। मेरे मन में भी हजारों डाउट थे कि कहीं ये सच में ऐसा होता है, सच में लोग घर बैठे पैसे कमाते हैं। बिकॉज मैं बचपन से देखते आ रही हूँ पेरेंट्स बाहर जाके जॉब करते हैं, ठीक है, मेरे हस्बैंड भी बाहर जॉब करते हैं, भाई ऐसा कौन सा काम हो गया जो घर बैठे लोग इनकम सोर्स लेते हैं, ठीक है। बट नहीं, मैंने जब फॉरएवर को देखा, मैंने देखा यहाँ पे फॉरएवर में कि घर बैठे लड़कियां वो कर रही है जो मार्केट में जाके कोई आदमी नहीं कर सकता, ठीक है, सच बता रही हूँ। तो फॉरएवर एक समुंदर है और लड़कियों के लिए स्पेशली एक वरदान है, ठीक है। बस आपको अपना डिसीजन बनाना है और वक्त स्टार्ट करना है, ठीक है। आज का जो सेशन होगा प्रॉपर नोट डाउन करना, ठीक है, डायरी पेन के साथ मीटिंग बैठना, सारे पॉइंट्स लिखना, ठीक है, सीसी क्या होता है, सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। हो सकता है मन में डाउट है कि मैम मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से परचेजिंग करूँ। देखो सबसे बड़ा यही तो आपका रीजन है कि पैसे नहीं, तभी तो काम करना है ना। अगर पैसे मेरे पास होते तो मुझे काम क्यों करना होता? टोटली मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड थी, पर इंडिपेंडेंट बनने के लिए मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, ठीक है। बट एक चीज बोलूंगी, आप सभी अपने आप को सिलेंडर कर दो अपने अपलाइन के थ्रू, जो भी आपका अपलाइन है, बस आपको उनको प्रॉपर तरीके से उनकी गाइडेंस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाता है, ठीक है। A to Z आपके अंदर स्किल्स भरी जाती है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है, देन कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। जब हम कर सकते, मैं कर सकती हूँ एज अ हाउस वाइफ, मेरे पास बेबीज हैं, बच्चों को मैनेज करती हूँ, सारे काम करती हूँ, घर के काम करने के बाद में पार्ट टाइम में क्या, फुल टाइम मेरा फॉरएवर ही है। बिकॉज एनी टाइम फॉरएवर सबसे पहले है मेरे लिए, बच्चे फैमिली सबसे पहले मेरे लिए फॉरएवर है, बिकॉज यहाँ से मुझे इनकम सोर्स आती है। और फॉरएवर आपकी लाइफ चेंज करेगा, आपकी पर्सनैलिटी चेंज करेगा, आपको एकदम चेंज कर देगा, बस आप डेडिकेशन से काम करो।
ठीक है। बाकी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। आगे मैम ने आपको सारी चीजें क्लियर की, बिकॉज आज मेरा कॉलिंग डे है, मेरे टीम व्हाट्सएप पे इतने सारे पार्टनर आ गए, मैंने किसी को लिंक नहीं शेयर किया है। ठीक है, तो सेम काम आपका भी है, आज हमारा प्रेजेंटेशन था, आपको भी वही चीजें करनी है जो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। माता रानी करे आपका जून मंथ इतना अमेजिंग हो कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, अपने हस्बैंड को प्राउड फील कराओ, बस एक डिसीजन लेना है आपको। ठीक है, जब मैं कर सकती हूँ, निधि मैम कर सकते हैं, और फॉरएवर के अंदर करोड़ों लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच निधि मैम। ओके, थैंक यू अंजलि मैम। सो आप लोगों को समझ में आया कि अगर हाउसवाइफ कर सकती हैं तो आप कर सकते हो, राइट? और जितनी भी यहाँ लड़कियां बैठी हैं, भाई आपके पास मौका है, आप उस गाड़ी में बैठ जाओ और आगे स्टार्ट करो। ठीक है, और रही बात तो सिलेक्शन की, मैं आपको एक बात बताती हूँ। सिलेक्शन बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैंने आपको क्या बताया, आपका कम्युनिकेशन और नॉलेज, दो चीज से चेक की जाती है। ठीक है, तो उसको मिस मत करना, बिकॉज ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सबसे बड़ी बात है, ऐसी सोसाइटीज गवर्नमेंट अप्रूव्ड वर्क आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को आपने शायद फॉलो किया होगा इंस्टाग्राम पे, मेरे हमारे अप्लायंस को है ना, सीनियर्स को फॉलो किया होगा, राइट? वहां पे कुछ लोग आपको बोलेंगे कि भाई आप एक काम करो, फॉरएवर कर रहे हो क्या, फॉरएवर देख रहे हो क्या? बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे, राइट? उनका एक टारगेट होता है, मैं समझा देती हूँ। वहां पे ये टारगेट होता है कि भाई इसने निधि मैम को फॉलो किया है, इस पर्सन को मैं अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लेता हूँ, या इसको बोलता हूँ वहां मत जा, इधर आ जा। ठीक है, और उससे वो आपको क्या करेगा, गलत कम्युनिटी के अंदर आपको लेके चला जाएगा, और वहां आपका फेक फ्रॉड स्कैम भी हो सकता है। तो मेक श्योर प्लीज, आप जो भी करें बहुत डिसीजन से सोच समझ के करें। ठीक है, और आपको जो भी चीजें क्लियर नहीं है, अगर आपको डाउट हो रहा है, तो जो आपको अभी तक ट्रेनिंग लगवा रहा है ना, उसका हाथ पकड़ लो और उसके संग आगे बढ़ते रहो, उसको क्लियर करो, बिकॉज सेम तरीके से वो भी आया है, तो वो आपको बेस्ट गाइड ही करेगा। ठीक है, तो फेक चीजों से बचें एंड बी सेफ।